हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि क्या क्या बेसिक फार्मूलेज होते हैं। उसके बाद हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था। तो आज हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है? शो डैट पॉइंट्स 1,7, 4,2, -1, -1, -4, आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। ठीक है, अगर मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाऊं तो मान लो कि ये आपका, ठीक है, और ए बी सी डी, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करूँ तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान देना कि पॉइंट आप इसको ना ऐसे रिप्रेजेंट करना, लाइन से ए बी सी डी, या फिर ए बी सी डी, ऐसे लाइन से होना चाहिए। और ये पॉइंट्स भी आपके लाइन से होनी चाहिए ना। 1,7, 4,2, ठीक है, -1, -1, ठीक है। ये अज्यूम कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, तो एग्जैक्ट डायग्राम आपको बनाना है तो आप एक्सेस बना के आप उस पर पॉइंट्स को लोकेट करके ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी सी डी का हमने कोऑर्डिनेट्स दे दिया। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे सबकी लेंथ। अच्छा, अब लेंथ तो निकालेंगे। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैसे प्रूफ करने जा रहे हैं इसे। तो आपको स्क्वायर में पता होगा कि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम चारों साइड्स का लेंथ निकाल दें और इक्वल प्रूफ कर दें तो प्रूफ हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको और प्रूफ करनी पड़ेगी, चारों साइड जो इक्वल होता है रोहम्बस में भी होता है, ठीक है। तब आप कैसे बोलोगे कि ये भाई स्क्वायर है कि रोहम्बस है? तो आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी। क्या प्रूफ करनी पड़ेगी कि स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन रोहम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको दो चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी। पहली चीज़, ऑल द फोर साइड्स शुड बी इक्वल, एंड टू डायगोनल्स शुड बी इक्वल। तो डायगोनल्स भी इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा और चारों साइड्स भी इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके ये पता चल पाएगा कि ये स्क्वायर है। तब जाके आप 100% कह सकते हो कि स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालने के लिए स्टार्ट करते हैं ए बी, ठीक है। तो ए बी हमारा क्या है? चलो ए बी अगर हम देखें तो 1, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 1, 7, 4,2, ठीक है। ये x1 है, ये x2 है, सॉरी x1 और y1 और x2 और y2, ठीक है। ये a है, ये b है, ठीक, देख सकते हो डायग्राम में आप। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 यानी 1 माइनस x2 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस y1 कितना हो जाएगा? 7 माइनस y2 कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25। तो 25 और 9 कितना हो गया? 34, यानी √34 हो गया मेरा ए बी की वैल्यू, ठीक है। ठीक, अच्छा ए बी निकल गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं? बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी के लिए क्या क्या पॉइंट्स होंगे? बी पॉइंट क्या है? 4,2, और सी के लिए क्या है? -1, -1, ठीक है। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज रखते हैं। तो x1 की वैल्यू 4 है, माइनस x2 की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो इसका हो गया स्क्वायर प्लस
y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 2 है, माइनस y2 की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, अब प्लस माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो गया, बी सी भी कितना आ गया, √34। तो चलो ए बी भी मेरा निकल गया, बी सी भी निकल गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, सी डी निकालना है और डी ए या ए डी निकालना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो मुझे क्या निकालना है, बी सी हो चुका है, सी डी निकालते हैं। तो चलो सी डी अगर निकालेंगे, सी डी के लिए पॉइंट्स क्या क्या हमारे पास है, सी के लिए -1, डी के लिए -4 और 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, फॉर्मूले में रख देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलो x1 कितना है, x1 आपका -1 है और x2 कितना है, -4, ठीक है, प्लस चलो अभी क्या है आगे, y1 कितना है, y1 है -1 और y2 कितना है, -4, ठीक है। सी डी इजकल टू, चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, -5 का स्क्वायर। चलो सी डी इजकल टू कितना आ जाएगा इधर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो सी डी कितना आ गया, √34, ठीक है। तो सी डी भी निकल गया, अभी तक देख रहे हो आप तीनों पॉइंट्स इक्वल आ रहे हैं, ए बी भी निकल गया, तीनों साइड्स ए बी, बी सी और सी डी। अब क्या बचा, डी ए। तो डी ए भी देख लेते हैं। तो डी ए में क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास है, डी कितना है, -4, 4, ठीक है, ए कितना है 1, 7, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे, x1 इसको x1 y1 x2 y2, चलो x1 कितना है -4 और x2 कितना है 1 प्लस y1 कितना है 4 और y2 कितना है 7, ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9, यानी ये भी कितना हो गया, डी ए इजकल टू √34, ठीक है। तो आपने देखा ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, डी ए निकाला, चारों साइड्स इक्वल आ गए। तो अभी चारों साइड इक्वल आए हैं, अभी हमें दो चीज़ और निकालना है, दोनों डायगोनल, ठीक है। तो दोनों डायगोनल देख लेते हैं। तो दो डायगोनल क्या होगा, ए सी और बी डी, ठीक है। तो आपको ए सी निकालना पड़ेगा और बी डी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे ए सी निकाल देता हूँ। तो ए सी क्या हो जाएगा, पॉइंट ए कितना है 1, 7 और सी कितना है -1, -1, ठीक। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलो x1 कितना है, चलो इसको x1 y1 x2 y2, ठीक है।
तो x1 कितना है मेरा 1 माइनस x2 कितना है -1, ठीक है, प्लस y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना है -1 का स्क्वायर। चलो AC कितना हो गया, ये हो जाएगा 1 -1 प्लस, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 7 + 1 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। ये कितना निकल गया √68। तो AC कितना हो गया √68। चलो क्या निकल गया, AC निकल गया, यानी एक मेरा डायगोनल निकल चुका है। अब एक और डायगोनल बचा है BD, तो BD निकाल देते हैं। चलो BD के लिए पॉइंट्स क्या क्या होंगे, BD के लिए पॉइंट्स होंगे, B के लिए होगा मेरा 4, 2 और D के लिए क्या होगा -4, 4। तो इसको मान लो अब x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो BD = कितना हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलो x1 कितना है 4 माइनस x2 कितना -4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 2, y2 कितना है 4। ये कितना हो गया -4 - 4 4 और 4 + 4 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये 2 हो गया 2 का स्क्वायर 4, यानी BD कितना हो गया √68। तो देख रहे हो डायगोनल भी यहाँ पे क्या आ गया इक्वल आ गया, ठीक। तो ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड देयर डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये जो है हमारा वो क्या है एक स्क्वायर है। क्या हो गया स्क्वायर प्रूव हो गया। इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, अच्छा लिखने का भी देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे इसको। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। AB बराबर है किसके, AB किसके बराबर है BC के और CD के और DA के, ठीक है। देयरफॉर AB = BC = CD = DA। तो इससे क्या एंड यहाँ पे लिख देंगे साइड्स AB = BC = CA = DA and AC = BD। यहाँ पे लिख दो एंड डायगोनल sides AB = BC = CD = DA and diagonal AC = BD. So we can see that all these 4 points, right, above 4 points are vertices of square, ठीक है। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो होप आपको एक क्लियर हो गया होगा पूरा प्रोसेस, ठीक है। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और उनके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। सिर्फ चारों साइड प्रूफ करोगे तो प्रूफ नहीं हो पाएगा क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले चारों साइड्स की लेंथ निकाली AB BC CD DA और दोनों डायगोनल की लेंथ निकाली और हमने ये देखा कि चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है और डायगोनल की लेंथ जो है इक्वल है। इसका मतलब ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस ही हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।